इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन है। अगर डेफिनेशन देखें तो डोमिनेंट एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव एलील, यानी जो डोमिनेंट एलील होगा वो रिसेसिव एलील पर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से फिनोटाइप डोमिनेंट वाला नहीं आता। इसकी वजह से रिजल्ट क्या रहेगा? कंप्लीट डोमिनेंट ट्रेट इज नॉट अपीयर्ड एंड इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज अपीयर्ड, यानी कंप्लीट डोमिनेंट एलील खुद का कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं देगा। अब देखो, विच एक्सप्रेस द फिनोटिपिक ब्लेंडिंग बट नॉट जीनोटिपिक ब्लेंडिंग, यानी यहाँ पर फिनोटाइप मिक्स हो जाएंगे लेकिन जीनोटाइप कभी मिक्स नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, दैट इज आल्सो नोन एज 4 o'clock प्लांट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें होता क्या है, रेड फ्लावर कंटेनिंग मिराबिलिस जलापा का जब क्रॉस किया गया व्हाइट फ्लावर कंटेनिंग मिराबिलिस जलापा के साथ, तो F1 में हमको मिलते हैं पिंक फ्लावर। लेकिन मेंडल क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू मेंडल, कि ऑल F1 हाइब्रिड सोज द रिजेम्बलेंस आइदर वन ऑफ देयर पेरेंट, यानी जितने भी F1 हाइब्रिड होंगे वो किसी एक पेरेंट के जैसे होने चाहिए। तो देखो, पिंक फ्लावर जो F1 जनरेशन में आए वो ना तो रेड है ना ही व्हाइट है। इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में कोई भी प्लांट F1 वाला जो होगा वो अपने पेरेंट के साथ रिजेम्बलेंस शो नहीं करेगा। तो होता क्या है, ऑल F1 हाइब्रिड डू नॉट शो द रिजेम्बलेंस आइदर ऑफ देयर पेरेंट, यानी किसी के जैसा नहीं होता। तो हुआ क्या है इस केस में कि जो रेड फ्लावर के लिए जो अलील है इट इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर वाइट फ्लावर के लिए जो अलील है उस पर, यानी डोमिनेंट अलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव अलील, जिसकी वजह से हुआ क्या है, एक इंटरमीडिएट कलर आया दैट इज पिंक। ठीक है, अब हम इसको ऐसा एक्सप्लेन भी करते हैं कि जब रेड कलर और पिंक कलर दोनों की ब्लेंडिंग यानी मिक्सिंग होती है, ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, मिक्सिंग होती है, तो पिंक कलर बनता है। ठीक है, तो एक क्रॉस जो हमने किया है, जैसे रेड फ्लावर कंटेनिंग प्लांट को अगर हम जीनोटाइप लें कैपिटल आर, व्हाइट फ्लावर कंटेनिंग प्लांट्स का जीनोटाइप अगर हम लें स्मॉल आर, तो दोनों का अगर हम देखें पहले गैमीट फॉर्मेशन, तो यहाँ से आया एक कैपिटल आर, यहाँ से आया एक रिसेसिव आर। दोनों का जब फ्यूजन होगा F1 प्रोजेनी जब आएगी तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैसे होने चाहिए थे, ये या तो रेड होने चाहिए थे या व्हाइट होने चाहिए थे, लेकिन सारे F1 हाइब्रिड कैसे हैं, पिंक। फिर हमने इसकी सेल्फिंग की तो भाई पिंक फ्लावर का क्रॉस किसके साथ कराया, पिंक फ्लावर कंटेनिंग प्लांट के साथ। तो यहाँ से दो तरह के गैमीट बने, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से भी दो तरह के गैमीट बने, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इनका फ्यूजन हुआ तो देखो कैपिटल आर, क्योंकि इधर क्या आएगा, इधर आएगा कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर। तो जब ये फ्यूजन करेंगे आपस में, ये कैपिटल आर इस कैपिटल आर के साथ गया तो रेड आर बना, ये कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर के साथ गया तो स्मॉल आर। तो बना क्या, कैपिटल आर तो कोड करते थे रेड कलर, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर, और स्मॉल आर व्हाइट कलर। ठीक है, तो अगर हम जीनोटाइप रेशियो देखें F2 का, तो हमको क्या मिलता है 1:2:1। ठीक है, यानी कैपिटल आर वाले कितने प्लांट होंगे, एक, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने प्लांट होंगे, दो, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने प्लांट होंगे, एक। अगर इसका फिनोटाइप रेशियो देखें तो भी तीन तरह का फिनोटाइप हमको मिलता है, रेड, पिंक, व्हाइट। और रेड कितने हैं, रेड आप यहाँ देखो, एक रेड है तो 1, पिंक कितने हैं, दो पिंक हैं, दो पिंक तो 2, और एक व्हाइट है। तो जीनोटाइप रेशियो भी क्या है, 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जीनोटाइप रेशियो एंड फिनोटाइप रेशियो दोनों ही क्या होते हैं, 1:2:1, यानी सेम होते हैं। लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, मेंडल के अकॉर्डिंग F2 का जीनोटाइप रेशियो मोनोहाइब्रिड के लिए 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो क्या होना चाहिए, 3:1। लेकिन यहाँ पर जो जीनोटाइप रेशियो है वो क्या है, वो तो 1:2:1 है, लेकिन फिनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 है। इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करती। इसका मतलब इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आया? अगर इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।